क्या आपने गौर किया है कि 60 साल की उम्र के बाद पुरुषों के शरीर में कई बदलाव इतने धीरे धीरे आते हैं कि व्यक्ति को खुद एहसास भी नहीं होता, मगर इन बदलावों का असर बहुत गहराई तक जाता है। इन्हीं में से एक बड़ा बदलाव है यौन जीवन से दूरी बनाना। अब सवाल उठता है, क्या ये दूरी वाकई प्राकृतिक है या फिर ये सिर्फ समाज और मानसिक धारणाओं से पैदा हुआ भ्रम है? क्या सचमुच 60, 70 या फिर 80 की उम्र में यौन संबंधों को पूरी तरह छोड़ देना केवल उम्र का तकाजा है, या ये हमारे शरीर और मन के लिए धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला जहर साबित होता है? आज की चर्चा एक सशक्त सोच से शुरू होती है। यौन जीवन छोड़ना जीवन को छोड़ना नहीं है, लेकिन यह जरूर तय करता है कि आगे की उम्र किस दिशा में जाएगी। इस विषय में हम उन छिपे पहलुओं को समझेंगे जिनका असर शरीर और दिमाग दोनों पर पड़ता है। साथ ही जानेंगे कि विज्ञान और स्वास्थ्य अनुसंधान क्या कहते हैं। सुनेंगे कुछ वास्तविक अनुभव, ऐसे बुजुर्ग पुरुषों की कहानियां जिन्होंने सक्रियता बनाए रखी और जीवन में संतुलन पाया, और उन लोगों की भी जिन्होंने दूरी बनाकर बहुत कुछ खो दिया। असल में 60 की उम्र के बाद जब पुरुष यौन जीवन से दूरी बनाते हैं तो अक्सर मान लेते हैं कि ये तो सामान्य प्रक्रिया है, इच्छाएं कम हो गईं या ताकत घट गई। मगर सच्चाई इससे कहीं गहरी है। शरीर के भीतर हार्मोन का संतुलन बदलने लगता है। खासकर टेस्टोस्टेरोन का स्तर धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाता है, और यह हार्मोन सिर्फ यौन इच्छा तक सीमित नहीं है। यही मांसपेशियों को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत रखता है, दिमाग को सक्रिय बनाए रखता है और आत्मविश्वास को मजबूत करता है। 2016 में टोक्यो यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो वरिष्ठ पुरुष यौन रूप से सक्रिय रहते हैं उनमें हृदय रोग, मोटापा और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा काफी कम होता है। वे न केवल शारीरिक रूप से चुस्त रहते हैं बल्कि मानसिक स्थिरता और भावनात्मक संतुलन भी बनाए रखते हैं। इसके विपरीत जब यौन गतिविधियां पूरी तरह बंद हो जाती हैं तो असर सिर्फ इच्छाओं तक सीमित नहीं रहता। धीरे धीरे रक्त प्रवाह धीमा हो जाता है, मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ जाता है, थकान बढ़ने लगती है और प्रोस्टेट की सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ये सब इतना धीरे धीरे होता है कि आदमी को पता ही नहीं चलता जब तक स्थिति गंभीर ना हो जाए। मान लीजिए सुरेश 71 वर्षीय रिटायर्ड बैंक अधिकारी। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने धीरे धीरे न केवल शारीरिक गतिविधियों से दूरी बना ली बल्कि यौन जीवन को भी पूरी तरह रोक दिया। कुछ ही सालों में उन्हें पेशाब की समस्या, थकान और घुटनों में दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों की जांच में सामने आया कि उनके हार्मोन का स्तर सामान्य से लगभग 35% तक कम हो चुका है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह स्थायी नहीं होती। सही जागरूकता और समय रहते कदम उठाने से इसे सुधारा जा सकता है। असल में जब यौन जीवन थमता है तो असर केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता, मन और भावनाएं भी गहराई से प्रभावित होती हैं। सबसे पहले चोट आत्मविश्वास पर पड़ती है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन घटता है वैसे वैसे मस्तिष्क में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन भी कम बनने लगते हैं। यही वे रसायन हैं जो इंसान को खुशी, अपनापन और भावनात्मक जुड़ाव का एहसास कराते हैं। जब इनमें कमी आती है तो व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से उदास, अकेला और कमजोर महसूस करने लगता है। 2019 में जर्नल ऑफ एजिंग एंड मेंटल हेल्थ में प्रकाशित एक शोध ने यह स्पष्ट किया कि यौन सक्रियता कम होने और अवसाद यानी डिप्रेशन के बीच सीधा संबंध है। खासकर 65 साल से अधिक आयु के पुरुष जिन्होंने पूरी तरह यौन जीवन छोड़ दिया, उनमें बेचैनी, अनिद्रा और सामाजिक अलगाव अधिक पाया गया। रामनाथ 68 वर्षीय रिटायर्ड शिक्षक इसका एक जीवंत उदाहरण है। पत्नी के निधन के बाद उन्होंने ये मान लिया कि अब उनके लिए यौन जीवन खत्म हो चुका है। शुरुआत में उन्हें यह सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में वो चिड़चिड़ेपन, नींद की कमी और आत्मग्लानि से जूझने लगे। बाद में जब उन्होंने एक मनोचिकित्सक से मदद ली तो पता चला कि उनकी तकलीफ सिर्फ अकेलेपन की वजह से नहीं थी, बल्कि स्नेह, स्पर्श और आत्मीय जुड़ाव की कमी उन्हें भीतर से तोड़ रही थी। ये स्थिति केवल मानसिक संतुलन को नहीं बल्कि रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करती है। जीवन साथी या परिवार के साथ संवाद कम हो जाता है, अपनापन घटने लगता है और धीरे धीरे खालीपन पूरे जीवन पर हावी हो जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि समस्या के साथ समाधान भी मौजूद है। मानसिक और भावनात्मक प्रभावों से निकलने का रास्ता संभव है, बशर्ते हम जागरूक होकर पहल करें। दूसरा बड़ा कारण है समाज की सोच। हमारे परिवेश में ये गहरी मान्यता बैठी है कि उम्र बढ़ने पर पुरुषों की इच्छाएं अपने आप खत्म हो जानी चाहिए, और अगर कोई बुजुर्ग पुरुष खुलकर यौन जीवन पर बात करे तो उसे मजाक, आलोचना और तानों का सामना करना पड़ता है। नतीजा ये होता है कि अधिकांश पुरुष चुप रहना ही बेहतर समझते हैं
और अपनी सच्ची इच्छाओं को दबा देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दबाई गई इच्छाएं धीरे धीरे शरीर और मन दोनों को कमजोर कर देती हैं। 2020 में किए गए एक अध्ययन ने चौंकाने वाला सच सामने रखा। इसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग आधे पुरुषों, करीब 52% ने स्वीकार किया कि वे अपनी यौन इच्छाओं पर खुलकर बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। कारण केवल एक, ये डर कि परिवार या समाज उन्हें गलत नजरों से देखेगा। नतीजा ये होता है कि वे भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं, रिश्तों में दूरी आ जाती है और अकेलापन और गहरा हो जाता है। 72 वर्षीय व्यापारी सुरेश की कहानी इसी सच्चाई को उजागर करती है। उनके मन में अब भी जीवन साथी के प्रति निकटता की चाहत जिंदा थी, लेकिन जब उन्होंने एक बार ये बात परिवार से साझा करने की कोशिश की तो उनका मजाक उड़ाया गया। इस घटना ने उनके आत्मसम्मान को गहराई से आहत किया। उन्होंने चुप्पी साध लेना ही बेहतर समझा, मगर इसके बाद उनका व्यक्तित्व और अधिक सिमट गया। जीवन का आनंद उनसे लगभग छिन सा गया। ये केवल मानसिक समस्या नहीं है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी इसका गंभीर असर पड़ता है। जब इच्छाओं को लंबे समय तक दबाया जाता है तो शरीर भी अपनी भाषा में चेतावनी देने लगता है। तनाव बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बिगड़ता है, नींद पूरी नहीं होती और यहां तक कि हृदय रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 2017 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की एक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि सक्रिय यौन जीवन और हृदय स्वास्थ्य के बीच सीधा संबंध है। जिन पुरुषों का यौन जीवन संतुलित और सक्रिय रहता है, उनमें दिल का दौरा और स्ट्रोक का जोखिम कम पाया गया। इसके विपरीत जो अपनी इच्छाओं को दबाकर जीते हैं, उनमें यह खतरा कई गुना बढ़ जाता है। 65 वर्षीय रमेश इसका जीता जागता उदाहरण है। मधुमेह से ग्रस्त रमेश ने वर्षों तक पत्नी से इस विषय पर बातचीत नहीं की। धीरे धीरे उनका तनाव और ब्लड प्रेशर दोनों बढ़ने लगे और शुगर भी नियंत्रण से बाहर हो गई। अंततः जब उन्होंने डॉक्टर से सलाह ली तो सामने आया कि समस्या केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक दबाव भी जिम्मेदार था। काउंसलिंग और संवाद के बाद कुछ ही महीनों में उनकी सेहत में स्पष्ट सुधार दिखा गया। अब सवाल है, इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है संवाद। अपनी भावनाओं और इच्छाओं को साथी से साझा करना। अनुभव बताता है कि खुलकर बोलते ही तनाव का आधा बोझ उसी क्षण हल्का हो जाता है। दूसरा कदम है विशेषज्ञ की मदद। आज उपलब्ध काउंसलिंग, थेरेपी और चिकित्सा पद्धतियां बुजुर्ग पुरुषों को मानसिक और शारीरिक संतुलन पाने में अहम भूमिका निभाती हैं। 2019 में अमेरिकन जर्नल ऑफ जेरोंटोलॉजी में प्रकाशित शोध ने दिखाया कि जो पुरुष नियमित रूप से अपनी जरूरतों और भावनाओं पर चर्चा करते हैं, उनमें अवसाद का खतरा लगभग 40% तक घट जाता है। तीसरा बड़ा कदम है जीवन शैली में सुधार। संतुलित आहार, योग, हल्का व्यायाम और ध्यान न केवल शरीर को ताकत देते हैं, बल्कि मन को भी स्थिरता और शांति प्रदान करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इच्छाएं उम्र की कैद में नहीं होती। जब तक जीवन है, चाहते भी स्वाभाविक रूप से बनी रहती हैं। इन्हें दबाने के बजाय स्वीकारना और सम्मान देना ही समाधान है। उम्र बढ़ना कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन को समझदारी और खूबसूरती से जीने का अवसर है।